नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन की सप्लाई में हुई लीक के चलते 24 मरीजों की जान चली गई है। ऑक्सीजन के टैंकर में लीक हुई तो आधे घंटे के लिए अस्पताल के ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया गया, जिससे इतने मरीजों की मौत हो गई। उद्धव सरकार ने इस हादसे की एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। महामारी के बीच बड़ा हादसा। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। नासिक के बड़े सरकारी अस्पताल जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का टैंकर लीक हुआ। सप्लाई करीब आधे घंटे के लिए रोकी गई, लेकिन तब तक 22 कोविड मरीजों की सांसें टूट चुकी थीं। अस्पताल के अंदर से दिल दहलाने और विचलित करने वाली कई तस्वीरें सामने आई। उनको 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी। अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई, तड़प रही थी वो। जब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद में बातचीत कर रहे थे हमारे सामने, हमने 4 बाटला लाए हुए थे। 4 बाटला देने के बावजूद भी लेकिन आजू बाजू का माहौल देख के वो पेशेंट की इतनी घबराहट हो गई कि उसने दम तोड़ दिया। फिर मरीजों के भी परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। पुलिस और जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लिया। इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ है। अभी जितने भी लोग इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो परिजन हैं, लोगों के जो मर गए हैं उनके परिजन हैं, यहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन है, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनको ये काम दिया हुआ है, सारे लोगों का स्टेटमेंट लेने का काम शुरू है। वो सारे स्टेटमेंट के बाद से इस विषय पर निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि 130 बेड की क्षमता वाले जाकिर हुसैन कोविड अस्पताल में क्षमता से ज्यादा 157 मरीज भर्ती थे। 131 मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। मरने वाले 22 मरीजों में 11 महिलाएं हैं, 11 पुरुष। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्वा चिटनिस, हमारी संवाददाता। जिस तरह का ये हादसा हुआ है उसके बाद अब हाई लेवल इंक्वायरी और पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे पर कितना बड़ा इसमें अस्पताल क्या कह रहे हैं? लाचारी है, बेबसी है, गलती भी है वहां पर? इंक्वायरी जो हो रही है उसमें से किन बातों की जांच वो करेगी? क्या इसके बारे में अपडेट्स हैं पूर्वा? जी बिल्कुल। जो ऑक्सीजन रिफिलिंग का जो टैंक आया है, प्राइमा फेसी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो नॉब था उसमें कहीं ना कहीं लीक थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरा लीक हुआ और पूरे एरिया में फैल गया था, जिसकी वजह से जब गैस की लीक होती है, जैसे हम गैस की सप्लाई बंद करते हैं, वैसे ही ठीक सप्लाई भी बंद कर दी गई। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की लीक हुई थी और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करने की वजह से, कम दबाव की वजह से जो मरीज़ों को वेंटिलेटर्स पे थे और जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको वो ऑक्सीजन नहीं मिलने के बाद ही ये हादसा हुआ है। हालांकि इसमें हाई लेवल इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन आज जो 22-24 परिवार है जिनके परिजन, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है, उनका क्या? उनको तो आज मायूसी हाथ लगी। हालांकि सरकार ने 5 लाख का मुआवजा भी जाहिर किया है और जो नासिक की कॉरपोरेशन है, नासिक की म्यूनसिपालिटी ने भी 5 लाख का प्रत्येकी मुआवजा जाहिर किया है। लेकिन सिर्फ मुआवजे से या हाई लेवल इंक्वायरी से तो आज वो परिवार जो आज अंधकार में है
उनका क्या, और ऐसे ही जो हम अस्पताल में अगर जाते हैं जो पहले से ही पीड़ित थे, क्योंकि कोविड के मरीज थे वो सारे, और अस्पताल में जाते हैं तब ये सोच के कि डॉक्टर्स और प्रशासन हमें ठीक करके हम वापस घर आएंगे, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें उतना ही दोषी है। हालांकि हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की भी इंक्वायरी की जा सकती है कि हुआ क्या है। वो जो ऑक्सीजन का जो टैंक आया था, किसको टेंडर दिया गया था, कौन सप्लायर है, उनकी भी जांच हो सकती है। तो ये सारी जांच के मामला है और जो सरकार ने कहा है कि इस पे जांच ज़रूर होगी। हाई लेवल इंक्वायरी की बात कही गई है। प्रधानमंत्री से लेके सब ने इस घटना के बारे में कहा है, तो जाहिर है कि हाई लेवल इंक्वायरी तो ज़रूर होगी। लेकिन आज 22 से 24 परिवार जो है उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है और ये बहुत ही दुखद और बेहद दर्दनाक बात है। जी शुक्रिया आपका पूर्वा। इस बीच दिल्ली में मैक्स अस्पताल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। उसने बताया कि उसके अस्पतालों में बस 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। मैक्स की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई की। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो ऑक्सीजन मुहैया कराए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उद्योगों का ऑक्सीजन अस्पतालों की ओर डाइवर्ट कीजिए। अदालत ने कहा कि हर घंटे लोगों की जान जा रही है। सरकार ऑक्सीजन देने का कोई भी उपाय करे, चाहे एयरलिफ्ट करे या फिर अलग कॉरिडोर बनाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि आप जाग क्यों नहीं रहे। अदालत ने आदेश दिया है कि पेट्रोलियम और स्टील प्लांट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल फौरन बंद किया जाए। और दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन इमरजेंसी के हालात हैं। अपोलो अस्पताल में 10 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है और 350 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। होली फैमिली अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल के मुताबिक कल दिन तक की ही ऑक्सीजन बची है। मैक्स पटपड़गंज में भी 2 से 3 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। मेट्रो अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और मदद के लिए दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में भी 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। वहां 150 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वैसे अभी ताज़ा खबर यह है कि दिल्ली को अब पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा बढ़ा दिया है। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया गया है। कोटा बढ़ाए जाने की जानकारी केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे दी है। इस फैसले के बाद अब ओडिशा से अतिरिक्त ऑक्सीजन दिल्ली आएगी। देश भर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। ऑक्सीजन की किल्लत के साथ ही राज्य सरकार के बीच इसकी आपूर्ति को लेकर खींचतान भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा एक दूसरे पर ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का आरोप लगा रहे हैं। ये गाजियाबाद का आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट है। यहीं से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। प्लांट के बाहर खाली ऑक्सीजन ट्रकों की लंबी कतार है। भोपाल से आया ये सरकारी ऑक्सीजन ट्रक 2 दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आप कहां से आए हैं? भोपाल इनॉक्स। भोपाल से कब से खड़े हो यहाँ पर अपना ट्रक लेकर के? कल से। कहाँ ट्रक आपका? ये ट्रक है आपका जी। तो कल से खड़े, आपका नंबर नहीं आया? नहीं, अभी बुला नहीं रहे आपको? नहीं बुला रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपको नहीं लेके पहुंचे ट्रक में तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है? वहाँ भोपाल में पूरा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले ट्रक भी यहां मंगलवार से खड़े हैं। कब से खड़े हैं यहाँ पर? कल से। कल से? कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से कौन से हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं? कोई पता नहीं है जी। सरकार की तरफ से आए हैं। कितने कल से इंतजार कर रहे हैं? नंबर नहीं आया आपका? नहीं आने वाला होगा। हाँ, अभी नहीं है। कौन सा अस्पताल लेके जाएंगे ये? अब पता नहीं सर, हमें नहीं मालूम रहता। ऊपर से बताया जाएगा तब। मंगलवार दोपहर से ही दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मसला उठाया। यहां तक कि आरोप लगाया कि आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट से यूपी के अधिकारी दिल्ली ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से शिकायत की। इसके बाद ऐन मौके पर ऑक्सीजन ट्रक पहुंचे और अस्पतालों, मरीजों को कुछ राहत मिली। मगर आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली को दी गई ऑक्सीजन से उत्तर प्रदेश सरकार खफा है। यूपी सरकार के सूत्रों की माने तो दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई से यूपी के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का नियंत्रण
केंद्र सरकार के हाथ में है। योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात की। हम फिर से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना से लड़ाई पिछले 1 साल से पूरे देश ने मिलकर लड़ी है। राज्य सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, केंद्र सरकार अपने दम पे नहीं लड़ सकती, कोई सोसाइटी, कोई इलाका, कोई कॉलोनी अपने दम पे नहीं लड़ सकती। सबको मिलकर लड़ना है और अभी तक सब मिलके ही लड़े हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार अभी तक सहयोग किया है, हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा उसी भावना के साथ, जिसके साथ हमेशा सपोर्ट किया है केंद्र सरकार ने, उसी भावना के साथ दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया जाए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच ऑक्सीजन को लेकर विवाद चल ही रहा था कि हरियाणा ने दिल्ली को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया, क्योंकि हम पर यह भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर में सिर्फ ये एक इकलौता ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है जहां से सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, और उत्तर प्रदेश का सिर्फ इकलौता ये 150 टन ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला प्लांट है। अब समस्या ये है कि इसकी क्षमता उतनी है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है, और अब तमाम राज्य ऑक्सीजन को लेकर के कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। सहयोगी एन रवि के साथ मोदी नगर के आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कोविड के कहर के बीच दलालों और कालाबाजारी करने वालों की मनाही है। ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और दवा के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। दिल्ली के एक अस्पताल से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बिहार में रहने वाले अमन अपनी मां को लेकर बीते 24 घंटे से दिल्ली के सरकारी, निजी सभी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी इलाज शुरू नहीं हुआ है। लेकिन एम्बुलेंस से लाने ले जाने में ही 40,000 रुपए तक का खर्चा हो चुका है। अब मैं वहाँ से उसको लेके आया हूँ द्वारका से 40 से यहाँ 7,000 रुपए 5 ले लिए, 2 आपके आगे दूंगा। दिल्ली के तमाम निजी अस्पतालों ने आसपास के जिलों से एम्बुलेंस मंगा रखी हैं। द्वारका से हिंदूराव अस्पताल तक करीब 15 किलोमीटर का 10,000 रुपए किराया वसूला जा रहा है, पर इसके लिए एम्बुलेंस ड्राइवर दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। 10,000 रुपया अगर मांगोगे आप, कैमरा बंद करो, ठीक है ना? ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे, भाई साहब 2-2 दिन से बंदे काम कर रहे हैं, 2-2 दिन सोते नहीं है, ठीक है ना? ये बात मैं आपकी मान रहा हूँ कि आप लोग काम तो बहुत कर रहे हैं। मेरी हालत 2 दिन से ना आया, अभी तक खाना नहीं खाया। मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ से, कोई बंदे मतलब होटल के सामने खड़े नहीं होने देते हैं कि भाई साहब मतलब कुछ ले लो खाने के लिए, कोई देते नहीं है। भाई साहब निकलो, गाड़ी हटाओ यहाँ से। लेकिन एम्बुलेंस ही नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक महंगे हो गए हैं। हरिनगर के रहने वाले अभिषेक की पत्नी कोरोना से संक्रमित है। ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे जा रहा है। अस्पताल ने भर्ती करने से भी मना कर दिया है। अभिषेक ने बताया कि प्राइवेट ऑक्सीजन का एक सिलेंडर बाजार में 10 से 15,000 रुपए में मिल रहा है, लिहाजा अब पत्नी को घर ले जा रहे हैं। जनकपुरी चला गया, और दिल्ली कैंट चला गया, उत्तम नगर चला गया, एम्स चला गया, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन पता कर ली, कहीं पर भी कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन के नाम पर सब धंधा चल रहा है, वो भी नहीं मिल रही है। आपदा में अवसर उठा रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है, और एम्बुलेंस 3 किलोमीटर के 7,000 रुपए एम्बुलेंस वाले चार्ज कर रहे हैं। ये हालात हैं राजधानी दिल्ली के, तब आप समझ सकते हैं कि देश के दूर दराज के इलाकों में किस तरीके के हालात होंगे। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अब लोग घरों और सोसाइटी में इसके सिलेंडर जमा करने लगे हैं। पिछले वर्ष भी हमारे पास में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास मंगाए थे, वो जो अभी भी हमारे पास में है, जो हम लगातार लोगों को जो जरूरतमंद है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो सारे बिक चुके। ऑक्सीजन सिलेंडर अदर स्टेटों से आ रहे हैं, उसके ऊपर जो रेगुलेटर लगता है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इंडिया में बनता नहीं, वो बनता बाहर है। तो बीमारी से जूझ रहे आम आदमी को कालाबाजारी से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।